वो घर में किच 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 मची रहे। सुबह वाले पलका के नीचे आदमी जूता चप्पलें धर देते। सोने वाले पलंग के सिराने कबो दबाई न रखो चज्जे। सोने वाले पलंग के सिरहाने कभी मोर पंख रख के देखियो। फिर नींद देखियो कितनी प्यारी आत है, और सवेरे देखियो दिमाग में ताजगी कितनी प्यारी रहे। सिराने सिर्फ मोर पंख रख के सो जाओ, फिर देखो आप अपने आप जिंदगी को एक आनंद बन जाए। तो सबसे पहला सूत्र दिया जितासनो, आसन जीतो। दूसरी बात बताई जित संगो, जितासनो जित श्वासो, फिर सांस को कंट्रोल कर वो सीखो। आलोम विलोम कुंभक रेचक यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये तो बहुत ऊपर की बातें तुमों की चित्ता अपने चित्ता नहीं चलने। तीसरी बात है जित संगो, असंग रहो। असंग को मतलब है अकेले। कथा में भी बैठो तो जा सोचो कि अकेले हम ही कथा सुन रहे हैं, आज को वाऊ नहीं है, अब पूरी कथा हमें सुनाई जा रही है। कई बार आदमी में बेदोरेत को आ रहा हो, को जा रहा हो, को बैठ रहा हो, कछु पंडाल देखत रहत, कछु लाइटें देखत रहत, कछु बगल वाले को देखत रहत। ऐसो भाव बना के बैठो कि हम अकेले कथा में आए और कोई है ही नहीं है कथा में। एक बार दत्तात्रेय जी एक के घरे गए, उस काम हुई है दादा से। दरवाजे जाके बैठ गए, भीतर बहू धान को चल रही थी मूसर से। जैसे ही उन्हें हाथ पटको, चूड़ियों की आवाज आई खन। उन्हें सोची बताओ हमारे सुसर से को मिलवे आओ है, और अगर यह चूड़ियों की आवाज बाहर तक चली गई तो भी का सोचे कि इनके घर में मान मर्यादा नहीं है। पहले भारी मर्यादा चलती रे। पूछ को इन सियानी सियानी मताई हर से, अगर सुसर बैठो होए तो बहू निकरत नहीं थी, और अगर निकलने पड़े तो बाल बच्चों से कहती कि दादा से कहते ना माए हो जाए। सो दादा उठे सो माए हो गए, बहू निकर गई, हाथ में चप्पल लेकर निकलती दरवाजे में से। आज की बहू कहूं सुसर माई खोने हुज्जे तो वो की मूड पे लात धर के भमक जे न बालात दे है ससुर की पिठर में के नकडंडो छुल जे उसको। पहले इनमें केहू सियाने बैठे हुए हैं जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने मोड़ी मोड़ा न खिलाए हुए हैं। बाप तो बहुत बड़ी चीज हो। तो पहले अगर खुद की औलाद ओली में धरे और बड़ो भज्जा आगा तो उठा के नीचे धर दो, जबकि बड़े भज्जा को भी पता है कि यही की औलाद आए मर्यादा। आज के भैया हरे अस्पताल में लाए फिर रहे, पप्पू पप्पू बेशरम नकटा, बिल्कुल ही राक्षस हो गए का। पहले बड़ी मर्यादाएं आती, सब मर्यादाओं की सीताराम हो गई। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को सिर पे चलो जाए। मोनी ढा को चाह रही आज की बंग में। जब पूरी लुघरिया लगी फिल्मी गानों में, बहुत पहले एक गाना आओ तो ओढ़े ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो। तो फिर एक गाना बनो सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लुघरिया लग गई पूरे में। मान मर्यादा बिल्कुल खत्म। एक बात आपसे कहें, राम की पत्नी, ध्यान से सुनना, लक्ष्मण की मां, भरत की भाभी, जनक की बिटिया, दशरथ की बहू, कौन? सीता। एक लक्ष्मण रेखा नाक गई तो रावण हरण करके ले गया। अगर सीता उस दिन लक्ष्मण रेखा न नाकी होती तो रावण की मजाल ने हती कि सीता का हरण कर लेते। इसलिए हर घर में
एक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा जरूर बनाओ। आज अपने घरों में मर्यादा बची नहीं है। ऐसे ऐसे गंदे गंदे चित्र टीवी पे आ रहे हैं कि जहां दो सगे भैया बैठ के नहीं देख सकते। आज बाप मताई और बाल बच्चे पूरे बैठ के भाई टीवी पे भी चित्र देख रहे। अब तुम सोचो कि मर्यादा बनी रहे घर में, कैसे बनी रहे बताओ? कैसे मर्यादा बनी रहेगी? इस चीज का थोड़ा सा अनुभव करो। तो उस बहू जो मूसल पटक रही थी, उन्हें एक चुड़िया निकाली, फिर मूसल पटको आवाज आई, एक एक करके जब एक चुड़िया बची, आवाज आ वो बंद हुआ। दत्तात्रेय जी देख रहे थे, जब एक चुड़िया बची और उन्हें मूसल पटको सो आवाज नहीं आई, दत्तात्रेय जी गए, वो बहू के हाथ जोड़ के बोले, बेटा गुरु तो हमें बहुत मिले, पर आज तुमने हमारी आंखें खोल दी कि अगर भजन करने हैं तो अकेले ही रहने पर है। असंग असंग होकर कथा सुनो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। जब चार बातें ये बताई, अब परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि भगवान जा बताओ, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? अब दुनिया बनाई तो मैं राक्षस काहे बनाए? जब सब भगवान के हाथ में हतो तो राक्षस बनावे की जरूरत कहाँ थी? अच्छे ही अच्छे आदमी बना दे। तो पहले दुनिया बनाई, फिर वो में राक्षस बनाए, फिर आए उनको मारो और बाही बाही लूटी और चले गए। क्या जरूरत थी उनको बनावे की? सुखदेव जी बोले, परीक्षित तुमने जो प्रश्न किया है वो गलत है। भगवान ने तो राक्षस बनाते आए, उनने देवता बनाते आए। भगवान तो एक माटी को पुतरा बनाऊ थे बस, जो हमें तुम्हें बना दो है। भगवान एक मिट्टी का पुतला भर बनाते हैं, जो हमें और तुम्हें बना दिया है। उदाहरण ऐसे समझ लो, जैसे हम तुमों से पूछे कि ये लाइट ठंडी है कि गर्म, तो क्या उत्तर दे हो? मान के चलो तुम कह दे लाइट गर्म है, तो हम फ्रिज फंसा रहे हो, वो तो ठंडी कर रहा हो। और तुम कह दे लाइट ठंडी है, तो हम वो में प्रेस फंसा रहे, वो तो गर्म कर रहे। अब लाइट को क्या कहो, ठंडी है कि गर्म? लाइट ना ठंडी है ना गर्म है, उसमें सिर्फ पावर है। लाइट में क्या है? पावर। अब मशीन कैसी है? वो वैसो काम करे। अब भगवान ने तुम्हें मनुष्य तन दो, दिमाग दो, अब चाहो तो तुम्हें दिमाग से दूसरों को भलो कर दे और चाहो तो दूसरों को बर्बाद कर दे। अब तो तुम्हारे ऊपर है। भगवान ने तुम्हें पैसा दो, अब चाहे तो तुम अच्छे काम में लगा दे और न जुआ दारू में लगा दे। भगवान का करे खो? भगवान ने खाली मिट्टी का पुतला बनाया। अब उस मिट्टी के पुतले को ताकत दी। अब उस मिट्टी के पुतले ने उस ताकत का क्या उपयोग किया? वो ताकत से वो राक्षस भी बन सकत और वही ताकत से वो देवता भी बन सकत है। परीक्षित, जो तुमने प्रश्न किया कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, तो सुनो, आदमी को जाने सोचो चाहिए कि भगवान ने दुनिया काहे बनाई। आदमी को जा सोचो चाहिए भगवान ने इतनी अच्छी दुनिया बनाई कैसे हुई है। और फिर जा सोचो चाहिए जिसकी कल्पना इतनी सुंदर है। या सृष्टि क्या है? भगवान की कल्पना। जिसकी कल्पना इतनी सुंदर है वो परमात्मा कितना सुंदर नहीं होगा। और क्या कभी जीवन में हमें उसका एक बार दर्शन होगा? क्या कभी हमें उस परमात्मा का दर्शन होगा? परीक्षित, इतनी सुंदर दुनिया बनाई भगवान ने। आज तुम बड़ी से बड़ी कंपनी को कलर ले आओ, एक नंबर की,
वर्ल्ड लेवल की कंपनी का कलर ले आओ मकान पे पूतवे। कंपनी बारे 50 हिदायतें दे दें तुम्हें, धूप से बचाइयो, पानी से बचाइयो, गर्मी से बचाइयो, तो 5 साल की गारंटी है। लाइफ टाइम की गारंटी कोई कंपनी नहीं दे सकती। बड़ी से बड़ी कंपनी वाला भी साल 2 साल की गारंटी दे सकता है, पर भगवान के कौन सो कलर हुई है, ओने मोर के पंख पे ऐसो पोत के फेंको है कि 50 साल तुम पानी में गलाए रहो, पर मजाल है कि तो सो कलर उड़ जाए। कौन सा कलर होगा उस ईश्वर के पास? आज बड़ी से बड़ी कंपनी जब कोई गाड़ी लॉन्च करती है, नई गाड़ी निकारत है, तो हजारों इंजीनियर दिन रात लैपटॉप कंप्यूटर पे बैठे, ना को बोनट दबा दो, माँ की लाइट दबा दें, बोले अब मॉडल चेंज होगा। पर करोड़ों आदमी बैठो, एक गाड़ी बनावे, 10-5 साल में एक मॉडल निकाल पाए हजारों कंपनी के वर्कर। धन्य रे भगवान, रोज लाखों मॉडल लॉन्च हो रहा है। वो ही सांचा ऐसो भी नन्या कि तुम दमोई जिले के आओ सो तुम आई नाक ते लगी होए, हम सागर जिले के आए सो हम आई नाक कान के चिपकी होए के चिनार होए। बोलो, एक सांचा एक। अच्छा, ये सो भी नन्या के जो न अपने बब्बा हरे मर गए वे फिर के यहां गए हुए। जो मॉडल एक बार लॉन्च होगा वो लौट के दुनिया में नहीं आओ। फिर क्या कमाल की कारीगरी है उस परमात्मा की। बाई नाक बेई आंखें, पर सबके चेहरा अलग अलग। अरे और तो छोड़ दो, हाथ के फिंगर भी अलग अलग, अंगूठा भी अलग अलग, पूरी दुनिया के। कितनी कारीगरी कहा यो ईश्वर की। कैसे बनाओ ये बताओ? एक आदमी की जमीन, एक दुकान को बीज, एक आदमी ने 4 पेड़े लगाए, एक कुआ को पानी, एक 1 फुट को अंतर। एक नींबू को पेड़ो लगाओ, एक संतरा को, एक मिर्ची को, एक अंगूर को, 1-1 फुट का अंतर, 1-1 फुट का, 1-1 फुट का अंतर। एक ही दिन लगाए, एक ही कुआ को पानी, एक ही आदमी ने सींचो, पर जब वे 4 पेड़े भय, नींबू बहुत खट्टा, अंगूर मीठा, संतरा कम मीठा, मिर्ची तीखी, तो का नींबूगा को खटाई से सींचो, तो अंगूर खो का शक्कर के पानी से सींचो, तो 1-1 फुट के बीच में कितना अंतर कर दिया उस परमात्मा ने। तो परीक्षित, व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। आदमी को जा सोचो चाहिए कि इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे मुझे भगवान ने। क्या कल्पना है उस ईश्वर की। परीक्षित, अब बताओ तुम्हारे भीतर कौन सा प्रश्न है। परीक्षित जी बोले, भगवान चलो हम मान रहे, तुम्हारी बात से हम सहमत हो गए। अब हमें यह बताओ कि वो भगवान सृष्टि का निर्माण क्यों करता है, और एक से अनेक कैसे होता है और अनेक से एक कैसे हो जाता है। कि जब सृष्टि का लय होता है आपके रह के लिए भगवान बचत, और कछु बचता ही नहीं है। तो फिर जब दुनिया कैसे प्रकट हो, तो इतनी दुनिया के बाद अकेले भगवान कैसे बच जाते। सुखदेव जी बोले, सुनो परीक्षित, ऐसे एक से अनेक और अनेक से एक भगवान होता है। एक आदमी के घरे सोने की ईंट धरी थी, घरवारी बोली कि जा ईंट धरी रहे थे, जेवर बनवा दो। बोलो चलो सोनी के चलिए। घरवाली को लेके गया, ईंट थी एक, पर के आभूषण कितने बने, नाक की नथनी बन गई, माथे का बेंदा बन गया, कानों की बाली, गले का हार,
बाह का बाजूबंद, हाथ की चूड़ी, अंगुली की अंगूठी, कमर की करधनी, ईंट एक हाथी। पर वो में से सोनो न करके कितने आइटम बन गए, और सबके नाम अलग अलग रखे गए। कुछ दिन उसकी पत्नी ने जेवर पहना, कहने लगी जो तो सोनो घुर रहा हो, तुम तो ईंट की ईंट बनवा ले। सो पूरे जेवर गलवा के फिर ईंट बन गई कि नहीं बन गई। ऐसा ही वो परमात्मा जब उसको लीला करनी होती है तो एक से अनेक रूपों में प्रकट हो जाता है, और बाद में सबको अपने भीतर इकट्ठा करके एक सोने की ईंट जैसा हो जाता है। परीक्षित जी बोले कि गुरुदेव जावता अवतार में और जन्म में कितना अंतर है। सुखदेव जी बोले सुनो परीक्षित, एक गांव में एक आदमी कुआं में गिर गया। अब वो चिल्लाओ बचाओ बचाओ बचाओ, तो तैसे निकलो एक आदमी, उन्हें देखो कि कौन डूब रहा है, उन्हें बगल की पाट से मंगाई रस्सी और पाट से बांध के कुआं में उतर गए। इतने में 150 आदमी इकट्ठे हो गए। बोले कुआं में 2 आदमी गिर गए, 2 आदमी गिर गए, जबकि गिरे कितने हैं, एक को बचावे उतरो है, पर सबको लग रहा हो कि 2 गिरे। ऐसा ही हम अपने कर्मों के बंधन में बंध के संसार में गिरे हैं, और भगवान प्रेम की डोरी डाल के हमें बचावे उतरे हैं। इतना अंतर है। या वो कोई ऐसो समझ ले कि जो संसार आए जेल, ठीक, अब जेल में 2 रहते हैं, एक कैदी एक जेलर। कैदी ने तो अपने हिसाब से बाहर जा सके न भीतर जा सके, ने अपने हिसाब से सो सके ने अपने हिसाब से खा सके। पर जेलर जब चाहे जब आ जाए, जब चाहे जब चलो जाए, वो जो खाने वो मंगा के भीतर खा लेगा। तो जो संसार आए जेल, अरे में अपने आए कैदी, अपन अपने मन से कछु नहीं कर सके। अन्य तुम्हारे कछु बस किया है, वो तो आदमी फिर यार को जने कौन गरम में एक झटका को खेल है तई टकेरे और मार जाओ पता न पर। तो आदमी का पता कौन भरन में भूलो है, वो जा भूल गओ कि हमें जाने हैं। जबकि ईमानदारी से औकात इतनी आए, एक माचिस की तिल्ली सीख, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। और बताएं, तुम्हारे मरने के बाद कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे और कछु जबरदस्ती रोए, उनको बिल्कुल दुख नहीं है तुम्हारे मारे को माने रोने पर। तुम्हारे मरने के बाद कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा, महंगी फ्रेमिंग भी लगवाएगा, 13 दिन तक रोज गुलाब की माला भी लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इस्तेहार भी लगवाएगा। और कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ, बस इतनी है आदमी की औकात। तुम्हारे फोटो को मकरजारों ने छटो है रे घर के, जो दिना तक तुम्हारा लड़का रहे है, तीज त्योहार वो टीका मीका लगाते रहे तुम्हारी फोटो को। फिर कबू कबार नाती को खबर हो जैसे वो लगे है। आज जोन दिना पंती की बहू आई, दीपावली के दीपावली का फोटो तो लगी है तुम्हारे घर में, सो दीपावली के दीपावली इतने से डंडा में बहरा बांध के बेदे है फोटो को मकरजारो छुटो हुए। वो बप्पा भी फोटो में बैठो बैठो रोते खाइए खो जा जाता जोरी थी बखंगी बहू दीवारी को बहरा देवे। बताओ नहीं छोटा थो तो लठिया से मकरजारो फोटो को। बस इतनी सी औकात है आदमी की, इसलिए झूठे भ्रम में मत जियो। आदमी बलवान नहीं होते रे भैया, ये तो आदमी को समय बलवान होते हैं, आदमी को बलवान नहीं है। तुम्हारे इलाके में 1-2 किले डरे हो तो देखे जो जिसमें तुम्हारा वो भरम टूट जाए,
हम के तुमने 20 कमरा बना लाए हुए तो खंडा तान ला हुजे। 2-2 एकड़ में किले बने हैं, जहां कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत, तो आज उते चमगोदरें लटकी है रे उन किलों में, जो ध्यान राखियो। इस समय ने अच्छो अच्छो गड़ा दे माटी में, तुम कौन दीन में हो। इस भगवान ने अच्छो समय दाव होए तो जितने अच्छे काम होए वे सब कर लियो। कैसे जो अंदर समय खराब आ है, टेम नहीं लगा तो खुआवे में। ऊंट पे बैठे आदमी हो कुत्ता काटा थे रे, फिर जब समय खराब आऊ थे सो ऊंट पे बैठे आदमी हो कुत्ता काट खात। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। ने वो को बनावे में देर लगे ने मिटावे में। चाहे तो राज ही रंक करे और रंक खुंदवार ही द्वार फिरावे, और चाहे तो चीटी के पांव में बांध के हाथी को 7 समुद्र के पार खिंचावे। भगवान चाहे तो चिटिया से हाथी खिंचवा दे। इसे अच्छे समय को उपयोग कर लियो, अगर अच्छो समय हुए तो। जो अंदर समय पलटाई खेसो, अच्छी अच्छी रियासतें गड़ गई जमीन में, अपन कौन गिनती में। तो ये संसार है जेल, अपन आए कैदी और भगवान आए जेलर। अपन को करने का है, अब अपन को जो करने हैं, एक दिन अब भगवान ने हमें और तुम्हें बुलाओ, तो हम भी गए थे और तुम और भी गए थे। अब कौन जन्म में कितने पीछे बार हम जाने, पर गए थे अपन सब। अपन पहुंचे, अपन ने भगवान से कही सुनाओ प्रभु काय बुलाओ। भगवान बोले हमें खेल खेलने हैं। कौन सो? बोले लुक्का छिपी को। अपन ने कही ठीक। भगवान बोले पहले को छुप है। अपन ने कही अपन छुप भी। अपन छुप गए कहां? भगवान के पेट में। प्रलय आ गो, कुछ नहीं बचो। अब भगवान ने अपन को ढूंढो, को दमोह जिले में, को नरसिंहपुर जिले में, को सागर जिले में, को भोपाल में, दिल्ली में, बंबई में, कलकत्ता में, अमेरिका में, सब जगह ढूंढ ढूंढ के स्थापित कर दो व्यवस्था। भगवान बोले देखो भैया हमने सबको ढूंढ ला। बोले हाउ। बोले तो अब हम छुप रहे हैं, अब तुम और हमें ढूंढियो। अपन ने पूछी प्रभु तुम कहां छुप हो? भगवान बोले हम पृथ्वी के कण कण में छुप रहे हैं। अब देखो जहां मिल जाए सो हमें ढूंढ ले। को वृंदावन में मिल गए, प्रहलाद को खम्मा में मिल गए, मीरा को विष के कटोरा में मिल गए, रैदास जी को कठोता में मिल गए, सबरी को बेरों में मिल गए, विदुरानी को केलों में मिल गए। अब तुम जहां ढूंढ पाओ सो ढूंढ ले। अब अपनो नंबर है, अब अपन को ढूंढने हैं भगवान के लाने। परीक्षित ने कहा ठीक। अब जा बताओ आपने कही भगवान सब में है, तो हाथी घोड़ा गधा में भी है। बोले बिल्कुल सब में है। कैसे? ऐसो समझ गयो। गोहची में से एक बाबा जी निकले, भगवान कैसे हैं सब में। सो एक घर के बाहर बैठ गए। कमरा में 4-5 बाल बच्चे लड़ रहे थे। एक कहने लगो हम शेर खे हैं शेर, एक कहने लगो हम हाथी खे, एक कहने लगो हम घोड़ा खे। बाबा जी को तेरे पसीना आ गो कि धन रे गांव के मोड़ी मोड़ा। बताओ ये शेर पचावे की दम राख रहा है। एक कह रहा हम हाथी खे, एक कह रहा हम घोड़ा खे। बाबा जी ने सोची कि यार ऐसे लड़कों के तो दर्शन करो चाहिए, वीर बालकों के। सो बाबा जी खिड़की में हो झांक के देखे, सो का देख रहे वे मोड़ी मोड़ा गड़िया घुल्ला धर के लड़ रहा है। गड़िया घुल्ला तो जाना थी वे शक्कर के खिलौना बना थे। संक्रांत पे विशेष मेलों इलों में मिला था, दीपावली पे भी मिला था। अब देखो हाथी भी है, घोड़ा भी है, शेर भी है, पर असल में क्या है? शक्कर आए कि नहीं? ऐसा ही अपने आए अलग अलग जरूर दिखा रहे, पर सब में बैठे परमात्मा ही है। अब वे ही सबको देख रहे हैं।
इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि आदमी को छूने में मत डरो, उसके कर्मों से डराओ। क्योंकि कोई भी जाति कभी नीच नहीं हुए, कोनो जात कबू नीच नहीं होए, पर हर जात में दो चार नीच जरूर होते। ऐसी कोनो जात नहीं है जिसमें दो चार नीच न हुए, और उन दो चार नीचों के चक्कर में पूरी समाजों की सत्यानाश हो गई। आदमी आदमी को छीबे में डरा रहा, जो छोटी जात को है। एक बात बताओ, जो तुम्हारी गैया काट के खा रहा हो, ओके तो तुम गले में हाथ डाले कि जो भाई जाना है भाईजान। जिस गाय को तुम पूज रहे हो, उसके गले में वो कसाई के तुम हाथ डाल के संगे बैठा रहे, और जोन तुम्हारी गैया को चारों धर रहो, पानी धर रहो, वो की सेवा कर रहा हो, वो को चरावे ले जा रहा हो, वो के तुम्हें बगल में बैठे में शर्म लग रही? बताओ। कल को बोई धर्म परिवर्तन करके फिर तुम बगल में बैठा रहने लगो कि नहीं बैठा रहो? कहा फिर वो तो क्रिश्चियन बन जाए, सुबह तो तुम्हारे लाने होगा साहब। फिर देखे हम, तुम उठा के बताओ तुम्हें दम हो तो। ये सारी दुनिया भगवान की बनाई है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। बस अगर कर्म खराब है तो फिर छोटा बड़ा है। आदमी से नफरत मत करो, उसके कर्मों से नफरत करो। यार इतनी उच्च कोटि की समाज में आके उन्हें ऐसो गलत काम करो, उसका सामाजिक बहिष्कार करो। वो कौन उस समाज को होए? गलत का विरोध करो, पर छोटे को गले लगाने में मत डरो। गलत का विरोध तो करना। राम परीक्षित, भगवान ने सृष्टि बनाई, सर्वप्रथम भगवान की नाभि से नारायण की एक कमल की नाल चली, उस पे ब्रह्मा जी प्रकट भये। ब्रह्मा जी के 4 सिर हो गए। ब्रह्मा जी ने जब चारों तरफ देखा तो जल ही जल था। ब्रह्मा जी ने सोचा मुझे बनाने वाला कौन है, तो आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा तप करो तप। ब्रह्मा जी ने सोची अब कौन सो तप करे, तो इस सृष्टि में जो पहला मंत्र निकला वो था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मा जी के लिए आकाशवाणी ने यह मंत्र दिया कि इस मंत्र का जप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो मंत्र का भी अपना अपना अर्थ होता है। मंत्र का मतलब क्या है? जो मन पे नियंत्रण करे वो मंत्र। व्रत का मतलब क्या है? जो वृत्तियों में सुधार कर दे वो व्रत आए। आदतों में सुधार हो जाए तो समझियो कि तुम्हारे व्रत ठीक चल रहा है। और अकेली रोटी ने खाई और कर्म कहूं बेई के बेई रहे जैसे पहले हाथे, तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे उपास से भी कच्छू नहीं होए, न ऐसी पूजा से कुछ होए कि हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे, सुखा कल्ले में हरे राम हरे। तुम ठाणे मुर्गा चीथ रहे, बोलो क्या मतलब निकलेगा? कि भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, तुमरे भी बोलो आर कहूं गड़ रही हो तनक। मृदंग तो जानता ही हुई हो कि नहीं जानत? मृदंग पे मरी खाल चढ़ी रह और ओ पे तनक सी कच्ची कनक उसन के धन्य पर आटो। मरी खाल पे कच्चो आटो धर दे, और जब हाथ मारो सुनिए चे की जमीन धसकत है रे।
मरी खाल कच्चो आटो खा के बोल रही, तुम्हारे तो सब जिंदा कहा है, मरे तो कोई हो नहीं है। और अच्छी सिकी सिकी रोटी खा के आए हुई हो, फिर भी आवाज नहीं कर रही तो कहूँ मरी खाल से भी गए गुजरे हो। अरे हम तो कहते मर गए हो तो बिल्कुल थप्पड़ी ने बजे, जो देख लिया अगल बगल ये की थप्पड़ी ने बज रही हो, समझ लियो जो सूरज गौरे देख लिया अगल बगल। आजकल साइलेंट अटैक ज्यादा चल रहा है, न कथाई में मार गए हो। और हमारी नजर में तो मरे ही कहा है, अगर भगवान को नाम नहीं ले रहे तो तुम मर ही गए। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, रे मन प्रेम से राम रघुरैया। वीर खुआ के सबरी तर गई, नाव चढ़ा के बटिया। बेर खुआ के सबरी तर गई, नाव चढ़ा के बटिया। बेर खुआ के सबरी तर गई, नाव चढ़ा के बटिया। वीर खुआ के सबरी तर गई, नाव चढ़ा के बटिया। खिचड़ी खुआ के करमा तर गई, खिचड़ी खुआ के करमा तर गई, बन गई उनकी मैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। हरि बोल। राम रघुरैया प्यारे दाऊजू के भैया। 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 भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। राम रघुरैया प्यारे दाऊजू के भैया। राम रघुरैया प्यारे दाऊजू के भैया। राम रघुरैया प्यारे दाऊजू के भैया। राम रघुरैया प्यारे दाऊजू के भैया।
भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। बाके बिहारी लाल की। भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, अष्टकमल का पुष्प खिला और उनको आकाशवाणी हुई के 12 अक्षर मंत्र का जप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो हर मंत्र का अर्थ होता है। अगर इसी मंत्र को देखो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बात को यहां से समझना। एक गुरु जी थे और उनका एक चेला था जिसका नाम था ओम। गुरुजी भजन में बहुत आगे हते और चेला भोजन में बहुत आगे हतो। ओखो जब मौका मिलत तो भोजनों में बैठ जात। तो गुरुजी कहवे बेटा ओम इरे पहले नहा ले फिर भोजन करियो। वो कहवे गुरुजी पहले भोजन फिर स्नान। हम तो पहले रोटी खाए फिर नहाए। गुरुजी बोले तुम्हारा उद्धार कैसे हुई है? तो बोलो कि पहले भोजन फिर स्नान और जिनको ढूंढत हैं भगवान। हमें भगवान ही ढूंढत फिर हैं। गुरुजी ने सोची आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कबहू तो सुधर है, कबहू तो सुधर है पनवेशरो। एक बार गुरुजी खो जाने तो भागवत खो। बोले बेटा चलो ओम भागवत खो। कह लो हम नहीं जा रहे हो तो भूख को मारवे। कहा पता जजमान दे रहा हो खावे के नहीं। बोले नहीं नहीं व्यवस्था हुई है चलो। कहने लगो तो हम चल तो रहे मन तो पूजा पाठ न कर हैं, अकेले खे हैं। गुरुजी बोले चल पनवेश रे खा तो रज्य मनो चल। पहले को समय ओम ने सर पे रखी भागवत। गुरुजी आगे आगे ओम पीछे पीछे। चलत 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 एक पहाड़ मिलो ऐसे टोर जा। गुरुजी ने सोची रेस्ट कर लें, कथा तो कल से है शाम तक पहुंचेंगे। गुरुजी बैठ गए। अब गुरुजी को तो एक ही काम मौका मिलो और भजन सुनने तो अपनी झोली में डारो। हाँ तो लग गए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ओम ने सोची हम क्या करें थे पहाड़ में, इतने तो दुकानें तक नंजा के कछु ले के खा लेते। ऊपर तो खड़ो ही तो ऊंचाई पे एक ही नजर परी के नीचे बड़ाई लगी है गन्ना। इन्हें सोची बन गौ काम। जोनो गुरुजी माला सरके हैं, जोनो हम एक दो गड़ेरी सरखाए लिए थे। सो जो जल्दी जल्दी का गुरुजी बैठे ऊपर से शब्द खा रहा ऊपर से। इन्हें जल्दी जल्दी एक गन्ना पकड़ो जो टोरो वो बहुत चट सो खेत में सो रहा तुरे किसान वो ने उठाओ लठ। गुरुजी ने सोची भारी घल है रे मोड़ा में। अब तो अब गुरुजी बोल पा नहीं रहे, कैसे माला कर रहे। माला को नियम है कि बीच में बोलो न चाहिए। 108 दाने की माला अगर आप कर रहे हो तो के बीच में नहीं